बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। अदलिया के 6 जजेस ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही है, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मुखातिब किया जाता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुलाकात करते हैं। हुकूमत ये कहती है कि हम इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे। इस वक्त वकला क्या सोच रहे हैं? क्या कोई वकला तहरीक इसके नतीजे में बरामद होने जा रही है? क्या मामलात होने जा रहे हैं? हम लाहौर हाई कोर्ट में आज पहुँचे हैं और यहाँ पर वकला रहनुमा और आम वकील क्या सोचता है वो आज आपको दिखाते हैं। जनाब सिकंदर साहब, आप तो सीनियर हैं, इतने साल गुजारे इस प्रोफेशन में। ये इस तरह की सूरत हाल पहले भी कभी सामने आई? 6 जजेस हैं, वो ख़त लिख दें, मुदाखलत हो रही है, असरअंदाज हो रहे हैं लोग फैसलों पर। पहले इस तरह की सूरत हाल आई और क्या होना चाहिए इस तरह की सूरत हाल में? शायद खाद तो पहले भी कभी लिखियों पर मंजर आम पर नहीं आए कभी अदलिया के। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक दफ़ा काजी फायज ईसा साहब ने भी जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था तो उन्होंने एक लेटर लिखा था चीफ जस्टिस साहब को, जिस पर भी एक रेफरेंस दायर हो गया था। फिर वो अल्टीमेटली डेट वाज ड्रॉप्ड बाय द चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब। तो कोई पॉजिटिवली कभी ऐसे लेटरों पर अंजाम नहीं देखा। और जब कमीशन की बात आ जाए तो पाकिस्तान का तो एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई कमीशन हुआ है तो वो मतलब उसका है कि आपने उसको धूल में दीमक की नज़र बनाने के लिए फाइलों को दीमक की नज़र बनाने के लिए धूल के अंबार में रखना, बस इससे ज़्यादा कुछ यानी कमीशन का मतलब यही है कि बस ठीक है, अब ये बात जो है इसको दबा देना। बस ऐसे तो ही। आप क्या आइडियल सिचुएशन क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, एज अ पाकिस्तानी और जो कौमें और माशरे होते हैं ना, वो आज़ाद अदलिया की बुनियाद से बनते हैं, सामने आते हैं। जब आप अदलिया को इतना कमज़ोर कर कर दिखाएंगे और कमीशन बनाकर उनकी फाइलें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो अब अंजाम देख लें क्या होगा। अंजाम कोई अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा होता भी है जैसा 6 जजेस ने लिखा कि कैमरे घरों से बरामद हों, रिश्तेदारों को पकड़ा जाए, परेशान किया जाए? देखिए, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात लिखी है तो उसमें कहीं ना कहीं तो कोई हकीकत होगी। देखिए, वो इतने वसूख से कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, अगर हमें कहा जाए तो हम सबूत दे सकते हैं। कोई वजह तो होगी ना, आखिर क्या मजबूरी हुई कि उन्होंने ऐसा किया। और ये ख़त जो है इसी तरह सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ही लिखा जाना चाहिए, यही मुनासिब फोरम है जिसके पास जिस तरह से जजेस गए। उनके पास और फोरम कोई नहीं था मेरी नज़र में। देखिए, किसको शिकायत करते, जिनके खिलाफ शिकायत है उनको शिकायत करते, वो तो अपने इंस्टीट्यूशन के किसी हेड को ही कर सकते ना। तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर इस मामले को सियासत की नज़र करना है तो फिर देखिए, जस्टिस कयूम साहब की भी कैसेट सामने आई और हाज़िर वक्त के प्राइम मिनिस्टर उनसे गुफ्तगू थी जी। तो वो क्या बना, वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जिक्र आया और ख़त्म हो गया। तो क्या वही लोग अब कमीशन को हेड करेंगे? देखने की बात तो ये है, जिनके अपने माजी चेकर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजे और प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, 1.5 घंटा बैठते हैं, डेफिनेटली उन्होंने इसके ऊपर बात तो की होगी कि ये क्या चल रहा है यहाँ ये पे। सीजेपी साहब को पूछना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी भी तो एक ऑडियो आई थी ऐसी कि जस्टिस कयूम साहब के साथ, तो क्या आप इसको सीरियसली लेंगे इस दफ़ा? हो सकता है वो भूल गए हो, पुरानी बात है। नहीं, बोलता कोई नहीं। अगर बोलता तो फिर वो मैं माजरत ख्वाऊं। लेकिन हुकूमत इतनी ताकतवर होती है कि हुकूमत बिल्कुल पूछे और अदलिया के ऊपर अगर प्रेशर इस तरह से आ रहा है तो उसको वो कंट्रोल करे। हुकूमत नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? किसी ने बाहर से आकर पूछना, क्या हम किसी के मोहताज होने जा रहे हैं? तो यूनाइटेड नेशन से फिर करवा लें इंक्वायरी, फिर ये अगर ऐसी हुकूमत की सोच है। और वकला तहरीक की कोई गूंज नजर आ रही है आपको? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे उसका कोई नजर नहीं आ रहा। कोई नहीं नजर आ रहा। थैंक यू चौधरी जुल्फ़िकार साहब, आप तो बार किए, फिर पंजाब बार, हर जगह पे इतने आप सीनियर आदमी हैं, आपने इतने सालों में कभी ये वाक़या देखा कि 6 जजेस उठें और वो ख़त लिख दें और वो कहें कि हमारे साथ ये हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये तो भाई, ये तो वो था जब ये 51 में होना था, जब तमीज़ुद्दीन केस था। ये वो केस था जब जमात इस्लामी ने यहाँ पे मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ केस किया और वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में वो केस अलाउ हुआ और मगरबी पाकिस्तान में वो केस डिसअलाउ हुआ।
और ये वो केस है जिसमें फांसी के मामला जो थे, मौलाना के और दीगर मामला थे, वो आपके सामने हैं। इस मुल्क में हर दौर में एक आमर है, एक एस्टेब्लिशमेंट है, एक जुडिशरी है, और जुडिशरी ने हमेशा जो है वो नेलिंग का रोल अदा किया है। बहरहाल मैं इनको जो है वो बहुत ही सताइश पेश करता हूँ कि चलें देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने इसके ऊपर वॉइस तो की। सिर्फ इनको वॉइस नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर को इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वॉइस करनी चाहिए, जिनके मतलब ये बात बड़ी जो है वो ज़बान जुदो आयम है। इसी तरह दीगर हाई कोर्ट्स को भी, और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम कि इसको अब जो है वंस फॉर ऑल डिसाइड हो जाना चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं कि प्रेशर तो ज़्यादा इस तरफ है जहाँ पर हम खड़े हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशर तो यहाँ पे है। देखिए, सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो हैं वो यहीं पे हो रही हैं, और आपके सामने यहाँ के जो मामलात हैं, और जो लाहौर है वो आपके सामने है, वो पॉलिटिकल हेड बना हुआ है इस सारे मामलात में। और जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जिस तरह के मामलात हुए हैं आपके सामने हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि ये मामला तो शायद हमारे साथ मार्शलाई दौर में भी ऐसा नहीं होता था, जिस तरह इस वक्त जो है वो रिट ऑफ दी जो अब हमारी जुडिशरी की है उसको वो उन्होंने बिल्कुल वो एक खाम सा रख दिया कि बस इनका कोई रोल नहीं है। लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि देखें, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को जो है प्रोटेक्ट करना है कोर्ट्स ने। और अगर कोर्ट्स जो हैं उन राइट्स को जो है वो मुझे नहीं देने को तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में नारकी फैलेगी और ये लॉलेसनेस का मुजाहरा हो जाएगा दुनिया में। इसलिए नहीं वो चर्चिल ने कह दिया था कि अगर कानून चल रहा है तो हमें कोई चीज़ नहीं दे रही। देखिए, आपके मुल्क में अगर सिर्फ कानून की जो पासदारी हो जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं आपकी वसातत से कहूँगा कि ना सिर्फ ये इनको भी होश के नाखून लेने हैं जो जिनकी मदाखलत है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो ट्रैका बनी हुई है, इस ट्रैका से हमें जान छुड़ानी है। कोर्टों का इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा, और कोर्टों के इंडिपेंडेंस में ही इस मुल्क की बेहतरी है। वकला तहरीक कहीं पर नज़र आ रही है आपको इस सारे मामले पे? देखिए, मैं आपसे कहूँ, हमने वकला तहरीक शुरू की इन जजेस के लिए, और फिर इन जजेस का जो मामला है वो आपके सामने है। ये जो आपके सामने, आप दोबारा कोई गलती नहीं दोहराना चाहते? मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ। देखें, हम जजेस के साथ हैं, मैं आपसे कहूँ, ठीक है, वी विल बी द लास्ट मैन जो है इनके साथ नहीं होंगे। हम इनके, देखें, हम इनके प्रोटेक्टर हैं, मगर इनको भी अपने आप होश लेने पड़ेंगे, इनको भी सोचना पड़ेगा। देखनी चाहिए। देखिए, हम तो इनके लिए लड़ाई माजी में भी लड़ी, अब भी लड़ेंगे, और आने वाले वक्त में भी हम इनके लिए खड़े होंगे, क्योंकि ये हमारा सिर्फ वकला का मामला नहीं है, ये कौम की फलाह का मामला है, ये कौम की बेटरमेंट का मामला है, ये लोगों के पब्लिक राइट्स का मामला है। सिर्फ इंक्वायरी कमीशन से आप मुतमिन नहीं है? मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जरूर आए, और उसके बाद जो इसकी फिक्सेशन हो, ही बी डेड टू डन, मिसाल बन जाए, एक बिल्कुल मिसाल बन जाए। और मैं फिर कहूँगा, इन जजों को काबिल तहसीन, इनको आफरीन पेश करता हूँ। और मैं फिर कहूँगा, जो जज जो महसूस करता है इस वक्त उसको कहीं माजी में किया गया हो, वो बोले, he should come and should file a complaint कि जी मेरे साथ भी ये हुआ है, मुझे यूं किया गया है। और ये मैं समझता हूँ कि देखें, घर का जो चौकीदार है वो चौकीदार से आगे ना बढ़े। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब थैंक यू चौधरी वेरी मच। साहब। इस वक्त वकला क्या सोच रहे हैं, उनके यहाँ क्या बात चल रही है? एक शॉर्ट मशा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो माहिर कानून सलमान अकरम राजा साहब से बात करेंगे। वेलकम बैक। 6 जजेस का ख़त, वकला क्या सोच रहे हैं? सलमान राजा साहब, आपने तो अपनी मुशक्क़त मेहनत कर ली, हमने तो आपको अपनी आंखों के सामने आपको गिरफ़्तार होते भी देखा और कई मरतबा गिरफ़्तार हुए, तो क्या ये 6 जजेस का जो ख़त है, इसके बाद कोई वकला तहरीक नज़र आ रही है? मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, ये बहुत ही बड़ा मामला है। मैं समझता हूँ हमारी अदालती तारीख़ में इससे बड़ा वाक़या नहीं हुआ। इसको अगर हम आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे, मट्टी डालने की कोशिश करेंगे, तो ये एक सानिया होगा। हमें अब खड़े होना है सबको। मेरी तो ख्वाहिश होगी कि अदलिया ख़ुद खड़ी हो, लेकिन पाकिस्तान के अवाम, मैं समझता हूँ बिलाखिर पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की अदालतों के मुहाफ़िज़ हैं। ये एक सियासी मामला भी है, ये अदालती मामला भी है, ये आइनी मामला भी है, तो हर सतह पर गुफ्तगू की जाएगी। हम देखेंगे क्या होता है, अवाम का रद्द अमल कैसे सामने आता है। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि आइन कानून के मुताबिक हर बात आगे चले, एहतजाज भी आइन और कानून के दायरे में हो और अमन हो, लेकिन ये हमारा हक है, इस हक को हम यकीनन इस्तेमाल करेंगे। लोग तो इतराज़ कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इस सिचुएशन में मिलना नहीं चाहिए था चीफ जस्टिस से। क्या आपको देखिए, ये लोगों के अपने तासुरात हैं, मेरे भी तासुरात हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा मामला है जिसमें अदलिया को खुद इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए। एक कमीशन जो हुकूमत वक्त कायम करेगी, रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल, वो इस मामले को आगे नहीं ले जा सकता। 6 मौक्कर जज साहिबान ने गवाही दी है, एक बयान दिया है, उनसे मोतबर कोई इस मुल्क में नहीं है।
उनके इस बयान या गवाही पर अमल होना चाहिए। मेमो गेट में अदालत ने खुद एक कमीशन बनाया था, हुकूमत को नहीं कहा था। जब हुकूमती कमीशन भी बने हैं माजी में जो किसी वक़्त के हामिल थे, तो उनमें हाजिर सर्विस जजों को बिठाया गया है। 2013 के इलेक्शन के हवाले से 2015 में कमीशन बना था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त के नासिर मुल्क साहब उसके सरबराह थे। 2 दीगर हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज उसके मेंबर थे। तो इस किस्म के कमीशन की तो कोई वक़्त हो सकती है, लेकिन एक रिटायर्ड जज साहब पर मुश्तमिल कमीशन जो किसी कमरे में, कहीं किसी होटल में, किसी जगह मिलेगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस पर किसी को एतमाद नहीं तो होगा। पहले इससे पहले हुआ कि 6 जजेस ने खत लिख दिया हो इतनी बड़ी तादाद नहीं में हुआ। लोग? ये पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या है और एक बहुत खुशाइंद वाक़या है कि वो लोग जो अपने मनसब के मुताबिक, आइन के मुताबिक काम करना चाहते हैं, उनको जब वो काम करने से रोका गया, दखल अंदाजी की गई, तो बिलाखिर उन्होंने बाहर आकर बात खोल दी। वो कई दफ़ा ख़त लिख चुके थे, उन्होंने जाहिर किया है अपने चीफ जस्टिस को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। पिछले साल से वो लिख रहे थे, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो उन्होंने ये बात मंजर आम पे लाना। आप तमाम सियासी पार्टियों को दावत देते हैं कि इस मौके पे उनको भी आपके साथ? तमाम कौम को इस पे यक आवाज़ होना चाहिए। हर सियासी जमात को, ये किसी एक सियासी जमात का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का मामला है। बहुत शुक्रिया राजा साहब। कोई वकला तहरीक की कोई गूंज सुन रहे हैं आप इस सारे मामले पे? 6 जजेस जब आ जाएं सामने। देखें, पाकिस्तान में जितनी भी वकला तहरीकें चली हैं, उसका अगर आप बैकग्राउंड देखें, उसका स्टेज देखें, इससे बेहतर कभी भी सिनेरियो नहीं बना होगा। क्योंकि तारीख में हमने कभी नहीं देखा कि कोई हाई कोर्ट का सिटिंग जज अपने ही जो रॉन्ग डूइंग्स हैं जुडिशरी की उसको पॉइंट आउट करो। यहाँ एक नहीं, 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने किया। फिर दूसरा आप हालात देखें, जो पूरे दुनिया को पता है पाकिस्तान के जो हालात थे इस वक्त, आइन के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के हवाले से अनप्रेसिडेंट थे। एक लोग कहने वाले तो कहते हैं कभी मार्शल लॉ में ऐसा नहीं हुआ। अभी कह के गए हैं, कितने लोग मुझे कह गए हैं। बिल्कुल। तो आप लोग तो महसूस कर रहे होंगे ना इतने सालों से आप यहाँ पे। मार्शल लॉ में भी जब ये हरकतें नहीं हुई तो वहाँ पे इसको किसने देखना था? वो हमारी अदलिया ने देखना था, ठीक है। और एक सिर्फ अदालत ही थी जो आखिरी एक सहारा रह जाता है। जब वहाँ भी इतना ख़तरनाक काम हो रहा है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये यहाँ तक कह रहे हैं कि हमने अपने जो सीनियर्स हैं उनको बताया भी है, उनकी नॉलेज में है, और 1 साल से नॉलेज में, और फिर कुछ ना होना, इतना बड़ा इनको ताकत कहाँ से मिलेगी इन 6 जजेस को? ये अगर किसी के घर में कैमरा लग जाए तो ताकत मिल गई ना, मिल गई। देखें, ताकत उनको इस तरह मिल गई कि सबसे पहली बात तो देखिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और एक ने नहीं, 2 नहीं, 6, ये खुद ही बड़े स्ट्रॉन्ग। लेकिन पूरे की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी इनके पीछे खड़े होने जा रही है। हम तो देख रहे हैं ना, हम ILF पाकिस्तान के हवाले से मैं पूरा पाकिस्तान में आना जाना राब्ता है। मैं कि तू सुबह छोड़े, ज़िला छोड़े, छोटी छोटी तहसीलों में वकील जो है ना, क्या कह रहे हैं वकील, क्या बात कर रहे हैं? वो फौरी तौर पे तहरीक के वो हैं। तो अब समझते हैं कि ये टाइम है कि इन्होंने क्या किया कि 2007 की तहरीक से इन्होंने क्या सबक हासिल किया ना, वकला को तकसीम करो। एक ग्रुप पे आपने देखा जिनकी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी मौजूद है, कोई नज़र आई है वहाँ से? सुप्रीम कोर्ट बार एक मुनीर मलिक हुआ करते थे 2007 में, एक आवाज़ निकली पूरे पाकिस्तान में चली गई। एक आज की सुप्रीम कोर्ट बार है सिर्फ तमाशा देखने के लिए, सिर्फ आपने सदर बनना था। ये डिवाइड किया गया, लेकिन डिवाइड जो ना, आपको पता उस वक्त भी एक लाहौर हाई कोर्ट बार का सदर था 2008 में, उसने बड़ी कोशिश की थी तहरीक ना चले, लेकिन वो रोल ओवर करके चले। तो आप बैठे ना, सुप्रीम कोर्ट बार वालों को भी फोन करें, है तो वकील ही है ना, बैठे उन्हें कहें देखें बस उनसे एक सिटिंग हुई है, उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग मेरे, बल्कि मैं ये कहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट का बार के जो सदर है, हमारा थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ ज़रूर आ रहा है इस इनएक्टिविटी की वजह से, लेकिन इसके बावजूद मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो शायद चाहते भी हैं दिल से, ठीक है, कि तहरीक चले। बिल्कुल। उनके साथी नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस वो जो ग्रुप के जो होते हैं चलाने। लेकिन ये जो सदर साहब हैं, ये कंपैरेटिवली प्रोफेशनल वकील हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। ठीक है, उम्मीद है उनसे इंशाल्लाह। मैं आप सबसे आप बताएं कि कोई वकला तहरीक होनी चाहिए, कुछ नज़र आ रही है कोई गूंज आपको? नहीं, गूंज वाली तो अब बात ही ख़त्म होगी। अब तो तहरीक स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन हो चुकी है, तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है। ये एक ऐसा इशू है, ये मुल्क की सालमियत का इशू है। अगर अदलिया सही नहीं, अदलिया गैर महफूज है, तो बाकी तमाम फैसले कहाँ चले जाए? आप ये देखें तो सही किस तरीके के फैसले करवाए गए, किन जजेस से करवाए गए, क्यों करवाए गए,
और सबके सामने अब जो कुछ हो रहा है, अब जजेस चीख उठे। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि इस वक्त गड़बड़ है। जजेस नहीं, गड़बड़ नहीं, घोटाला है। घोटाला है, अच्छा। हाँ, हम तो इसको घोटाला कह रहे थे कि ये सारा कुछ घोटाला है, इनको घोट के रखा हुआ है और ये कहाँ से फैसले आ रहे हैं और कहाँ से ये कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर है। और अब हम तो बिल्कुल तैयार हैं कि किसी भी वक्त इंशाल्लाह ताला हम लोग सड़कों पे होंगे। और ये उससे बड़ी तहरीक होगी। बहुत बड़ी तहरीक बहुत होगी। बड़ी। वो तो एक जज था, वो तो एक जज था, यहाँ तो 6 जजेस ने रिटर्न लिख दिया है सारा कुछ, और ये तो 6 ने लिख दिया है जुर्रत करके। मैं ये कहता हूँ कि आप तमाम जजेस की, इनके पास वीडियोस, तमाम जजेस के खिलाफ तमाम इन्होंने वो हथकंडे इस्तेमाल कर रखे कि ब्लैकमेल करने के। अपनी मिसाल आप, ठीक है, आप जहाँ पे खड़े हैं तो प्रेशर सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहा है कि इधर भी आया होगा, यहाँ पर भी होगा? डेफिनेटली सर आया होगा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि उन 6 जजेस ने जो है इसका इजहार किया है। अगर ये प्रेशर हर जगह पे है, ये ऐसी अच्छा। बात नहीं है, ये हर पाकिस्तान की तमाम अदलिया पे, हाई कोर्ट के जजेस पे, इवन जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं उनको भी मैनेज किया जाता है। ये प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आज आया उन 6 प्रेशर या जजेस, कितने सालों से ये चल रहा है? प्रेशर तो है, प्रेशर तो एस्टेब्लिशमेंट का शुरू से ही तो होता है, लावा आज लेकिन फटा है। अजहार करने के लिए भी कुछ जरूरत चाहिए होती है। अपनी नौकरी स्टेक पे लगानी पड़ती है, अपना करियर स्टेक पे लगाना पड़ता है। और हम सलाम करते हैं हम जजेस को जिन्होंने 5-6 सफ़े का एक ख़त कौम के सामने रख दिया। जैसे शौकत सिद्दीकी साहब ने भी तो ये सारी बातें की थी, लेकिन बुकला उस तरह से खड़े नहीं हुए जिस तरह होना चाहिए। ये पहले भी होता रहा है और अब एक्सपोज हो गया है फ्रॉम द डे वन। जहाँ कहीं भी जिस मुल्क के अंदर आप देखें ना, 135 नंबर पे जुडिशरी हमारी का नंबर आ रहा है सबसे नीचे। उसकी वजह ये है कि इसके डिसीजन के लिए किसी और की इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ती है। मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह 6 जजेस ने कौम पर एहसान किया है, अदलिया पर एहसान किया है, कि बताया है कि क्यों जो है वो फैसले डिसीजन सही नहीं होते, ठीक है, क्यों लोगों का एतमाद कम हो रहा है अदलिया पर, क्यों पाकिस्तान नीचे जा रहा है, क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, क्यों हर आदमी जो है अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। आखिर उसकी वजह जो है वो मेन ये है कि जुडिशल सिस्टम हमारा जो है वो इन लोगों ने नकारा कर दिया हुआ है। अगर इन्होंने जज बनना था जो ये डे वन से ये कहें कि हमने डिसीजन जो है इम्पार्शल करने हैं, चाहे उसके नतायज कुछ भी हों, चाहे कुछ भी नतायज हो, हमारी फैमिलियों को तंग किया जाए, हमें तंग किया जाए, वीडियो बनाई जाए, जो कुछ मर्जी किया जाए। आज भी तो ये 6 लोग मैदान में खड़े हैं ना, तो पूरे वकला, पूरी आवाम, पूरा मीडिया, इवन आप भी लोग जो हैं उनके साथ खड़े हैं। क्यों? इसलिए कि आप पे भी जब ज्यादती होती है, आपका जो तूर गया है वो बेचारा, उसका क्या कसूर है? मीडिया वाले का क्या कसूर है? सिर्फ जो इनकी इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं करता उनको उठा लिया जाता है। ये ज्यादती और ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चलेगा इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, बुकला तहरीक कहीं नजर आ रही है? बिल्कुल नज़र आ रही है। देखिए, ये इनकलाब जो है वो फरवरी में, ये इनकलाब जो है वो इस मुल्क में आ चुका है। अब तो जो हालात की ग्रेविटी है, अब देखिए ये जो जजेस हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उनके हलफ में ये लिखा हुआ है कि दे आर द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दे आर द डिफेंडर ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल। यानी वो लोग जो इस मुल्क में आइन के और लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, वो अपनी बेचारगी और लाचारगी का जो है वो इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये इजहार जो है ये आपको हर जगह से अब उठता हुआ नज़र आएगा। महंगाई की वजह से लोग सड़कों पे होंगे, अदलिया के साथ जो कुछ हो रहा है उन्होंने उसका इजहार कर दिया है। तो वकला जो है वो इस सारी सूरत हाल को जो है वो ये चुप नहीं बैठेंगे, बाहर चुप निकलेंगे। नहीं बैठेंगे। ये सोमवार को हमने रूल ऑफ लॉ के हवाले से ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन जो है वो लाहौर में बुला लिया है। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ रूल ऑफ लॉ मूवमेंट का। तो ये देखें, इस चीज़ से आपके मुल्क की सालमियत जो है वो इस वक्त इस पे बेस कर रही है। ठीक है, आपकी इकॉनमी जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके साथ जुड़ी हुई है। मुल्क की सारी खराबियों की जड़ सारी यही है। खराबियों की जड़ यही है। और जब तक इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तब तक मुल्क हम आगे आगे नहीं नहीं बढ़ सकेंगे। दिस इज द ओनली वे आउट। और ये चीज़ जो है ये आप कह रहे हैं कि शुरू होने वाली है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम पहले भी इसके हवाले से सेमिनार कर चुके हैं और सोमवार को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन इस मौजू पे हो रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब असद मंजूर भट्ट साहब से बात करेंगे। बार क्या सोच रही हैं और क्या करने जा रही हैं।
वेलकम बैक। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब असद मंजूर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये सिचुएशन पहली मरतबा आई है कि 6 जजेस ख़त लिख दें और बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है, किसी के घर में कैमरे, कहीं पे किसी के रिश्तेदार को पकड़ लिया जाए, और ये मुदाखलत पहली मरतबा आई है? देखिए, मुदाखलत तो जब से पाकिस्तान में उस वक्त से ही रिपोर्ट हो रही है, लेकिन इतनी खुल के ब्लैक एंड वाइट में शायद पहली दफ़ा ही आई है, क्योंकि इससे पहले कुछ लोगों को कंसर्न क्लियर नहीं थे। ये बेसिकली कॉन्फिडेंस इनमें आया है जी जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के डिसीजन के बाद, क्योंकि उनके ऊपर ये था कि जी आपने मिसकंडक्ट ये किया कि आपने बार रूम में जाके ओपन कर दी है बात, तो उसी पे उन्होंने सैक किया था। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी लीगल फ्रेटर्निटी से शेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने भी ये खतूत तो पहले ही लिखे हुए थे, तो अब ये ओपन हो गया है टू द पब्लिक। मैं समझता हूँ कि ये वो वक्त आ गया है कि ये बीमारियाँ अब दुरुस्त होनी है, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उस चीज़ को हाईलाइट कर दें। तो फिर होना तो ये चाहिए था कि 6 जजेस जो हैं उनको बार वाले बुलाते, 6 जजेस खिताब करते, बताते कि किसके घर में किस तरह से किसने कैमरे फिट किए, किस केस में किसने क्या कहा। अच्छा, इसमें इस तरह है ना कि जजेस ने तो खुद ही उसकी वजाहत भी दे दी है, और लेटर पढ़ेंगे ना तो पॉइंट वाइज है किस जज के साथ क्या हुआ। और दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने राइट फोरम चॉइस किया है, क्योंकि हायर अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने अपने कंसर्न शो किए, क्योंकि उनकी ज़ेर साया ये सारा सिस्टम चल रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द स्टेट का कि लेजिस्लेचर जो है उसके बाद ये एडजुडिकेचर आ जाती है, एग्जेक्टिव है और लेजिस्लेचर और ये एडजुडिकेचर। तो एडजुडिकेचर इज़ द वन ऑफ द मेन पिलर, तो उसमें आके सुप्रीम कोर्ट के पास वो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है। लेकिन आगे जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है उसके ऊपर मेरा कंसर्न है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अब देखें ना, चीफ जस्टिस साहब कितने परेशान हैं, वो वज़ीर आज़म साहब से जाके मिलते हैं, 1.5 घंटा मुलाकात होती है, आप लोगों के लिए वो बैठ रहे हैं, 6 जजेस से बात करते हैं, उसके बाद इंक्वायरी कमीशन की तरफ बढ़ रही है हुकूमत। आपके तो सारे मुतालबात पूरे होते जा रहे हैं। नहीं, हमारा मुतालबा कमीशन इंक्वायरी कमीशन में नहीं है। इंक्वायरी कमीशन के तहत 2017 का जो लॉ है वो तो किसी मामले को हशअप करना हो, अंडर द कारपेट करना हो, उसका सत्यानाश करना हो, तो इंक्वायरी कमीशन बिठा देते हैं। आज तक पाकिस्तान में जितने भी इंक्वायरी कमीशन बने हैं, किसी की रिपोर्ट आई है कभी भी नहीं आती। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने और आला अदलिया मिल के ये कमीशन की तरफ बढ़े? ये तो नहीं कह रहा कि मिल के, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस पे मेरा फोकस है। देखें, हुकूमती मामले जिस तरह भी चल रहे हैं वो हुकूमत के मामले, सियासत के मामले, हम हैं लॉ रिलेटेड फ्रेटर्निटी के इश्यूज पे। तो क्या होना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि लाइव सर्विंग जजेस ने शिकायत की है, डेली जुडिशल वर्क के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, तो इनका काम था कि खुद लाइव बैठ के जो खुद इसके जिम्मेदार हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये खुद फैसला करते हैं कि जी ये मामला जो शिकायतें हैं दुरुस्त है नहीं। इन्होंने उल्टा ये किया कि एक रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लगा दिया है, वो अब इनको बुलाएगा सर्विंग जजों को, क्या हो आके बयान रिकॉर्ड कराओ। तो ये तो पूरी पब्लिक का इशू है, ये अब जजों का इशू नहीं रह गया। बट साहब, हम तो देखते थे कि ऐसी कोई बात होती थी, ये तो 6 जजेस हैं, कोई एक जज भी अगर ऐसी कोई बात कह देता था तो जितनी बार्स हैं वो बाहर निकल आती थी, हमें मार रोड, इस्लामाबाद डी चौक। आज क्या हुआ? मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि बुकला तहरीक की कोई गूंज, तो सारे यहाँ पर धीमे धीमे बात कर रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा बात नहीं है। देखें, वकला की जो होती है ना मूवमेंट, वो एक इंटेलिजेंशिया का हिस्सा है। उन्होंने कोई भी स्टेप लेना है तो उन्होंने सारे प्रॉज एंड कॉन्स, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन देख के करने। अब कल हमारा हाउस था, उसमें हमने रीजनेबली एक 7 डेज टाइम दिया है एक सिस्टम को कि वो हमें बताएं। हमारा कंसर्न अब है, अब वो जजों का कंसर्न नहीं है, अब हमारा वकला बरादरी का है। बात वहाँ से आपके कोर्ट में आ गई। जी सर, हम चाहते हैं कि हमारे जजेस जो हमारे केस सुन रहे हैं, दे शुड बी सेटिस्फाइड एंड कंफर्टेबली सिक्योर्ड। अब हम समझते हैं कि अगर ये सिस्टम अपने अंदर जान रखता है और अपनी सिक्योरिटी कर रहा है और पब्लिक समझती कि सेटिस्फाइड है, तो फिर तो ठीक है। अब अगर वो नहीं सेटिस्फाइड तो अगला स्टेप हमारा है, हमने अगली थर्सडे को रखा हुआ है उसका इजलास, एडजर्न किया है अगली थर्सडे तक। थर्सडे को इंशाल्लाह जब आएगा, ये अभी एक स्टेप हुआ है ना, कल उन्होंने किया, अभी आगे स्टेप्स होने हैं। तो अगर आपका इत्मीनान नहीं होता तो आप कहते हैं कि बिल्कुल फिर हम आगे निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। एक एक शहरी के हकूक समेत आम अल्लाह देता लब्बा से लेकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए हमने अपने इलेक्शन में भी ये बात की थी कि हम आइन और कानून के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह इसके लिए हम कुर्बानियाँ पहले भी देते रहे, अब भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे इंशाल्लाह। और इंक्वायरी कमीशन काफ़ी नहीं है ना, काफ़ी, बल्कि ये मैं समझता हूँ ये मजाक है। अच्छा, दिस इज जोक। आप मुझे बताएं कितनी इंक्वायरियाँ आज तक हुई हैं और क्या उसका रिजल्ट नहीं?
कुछ भी नहीं। जिसका बेड़ा गर्क करना हो उसको इंक्वायरी के हवाले कर दो। जो जज रिटायर्ड है उसने अपनी ज़िंदगी कितनी तोपें चलाई कि अब बुढ़ापे में क्या तोप चलाएगा। इनको तो अब रिसर्च करनी चाहिए रिटायर्ड जजेस को, घर में बैठना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया Thank you, आपका सर। क्या समझते हैं जो 6 जजेस ख़त लिख देते हैं, इस मामले पे हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है इंक्वायरी कमीशन बना देंगे, आप इसमें मुतमिन हैं? जी मेरा ख्याल है इन हालात में, क्योंकि बिल्कुल गैर मामूली हालात हैं, इस तरह की मिसाल हमारे सिस्टम में पहले नहीं मिलती है, हमारी हिस्ट्री में नहीं है कि 6 मौजूदा जजेस ने इस तरह का ख़त लिखा हो। एक बहुत बड़ा सवाल इसमें यह था कि इसका हल है क्या। ठीक है, आप ये कह सकते हैं सुओ मोटो नोटिस ले ले सुप्रीम कोर्ट, आप ये कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में उसका सही फोरम वैसे है नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो इसका हल मेरा ख्याल इसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल करके सोचा कि इसका असल बेहतर हल क्या है, और फिर यही उन्होंने नतीजा किया कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। वैसे कानून में सबसे प्रॉपर तरीका किसी भी मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने का यही होता है। तो यानी आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है स्टेप इनका? बिल्कुल ठीक का तो मैं नहीं कह सकता, हमारे मुल्क में हमारी रियलिटीज़ हैं, हम हमारी हिस्ट्री हम समझते हैं, गवर्नमेंट के मैटर्स में उस तरह लोग फेथ और ट्रस्ट नहीं रखते हैं। इट मे नॉट बी द आइडियल सोल्यूशन, लेकिन इसका मुतबादल बहुत आसानी से नहीं कहा जा सकता कि क्या होना चाहिए था। इट्स नॉट वेरी क्लियर। अगर आप कहते सो मोटो होता, मैं नहीं समझता वो मुनासिब। तो ऐसा पहले हुआ कभी कि 6 जजेस ने कह दिया हो? मैं तो अब लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आपकी शोबे से जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बस नहीं है और हम इससे आगे बढ़ेंगे, हम इस पे मुतमिन नहीं है। तो आपको कोई गूंज नज़र आ रही है कि कोई वकला की तहरीक शुरू हो जाएगी इस बात पे? मुमकिन है। देखिए, वकला में भी ज़ाहिर है ग्रुप्स होते हैं, किसी भी फ्रेटर्निटी की तरह दोनों सोच होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, फ़र्क आइडियोलॉजीज़ होती हैं। जी जी जी। बहरहाल इसमें जिन लोगों ने कहा है उनसे ये भी पूछने की बात होगी ना, तो उनकी डिमांड क्या है, क्या होना चाहिए। मैं वही बात करूँगा दोबारा, मुतबादल क्या है। जब तक आप दूसरा रास्ता कोई नहीं बताएंगे या इससे बेहतर रास्ता नहीं बताएंगे, तो फिर जो मौजूदा हालात में कानून में जो रास्ता मौजूद है वो तो ये मुनासिब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। यहाँ पर वकला ये कहते हैं कि शायद अगले आने वाले दिनों में एक बड़ी तहरीक जन्म लेगी और वो यहीं से निकलेगी। एक शॉर्ट मशा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अबूज़र सुलेमान नियाज़ी इमरान खान के वकील हैं, अहम आदमी हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, सारी बातें उनसे पूछेंगे। वेलकम बैक। 6 जजेस का ख़त, वकला क्या सोच रहे हैं? नए साहब, आप तो पूरे पाकिस्तान की अदालतों में पेश भी हो रहे हैं, बार्स में भी जा रहे हैं, 6 जजेस ख़त लिख देते हैं, क्या इस वक्त हवा क्या चल रही है? देखिए, वो था ना, वो राहत इंदौरी का शेर था कि लगेगी आग तो मकान आएंगे काफ़ी जद में, हैं? तो यानी वो यहाँ खाली हमारा मकान थोड़ी है। हाँ जी। ये काम स्टार्ट हुआ था जब आज़म सवाती साहब को उठाया गया था, उनको मारा गया था, फिर उसके बाद हमारे जर्नलिस्ट लोगों पे वो प्रोसिक्यूट किया गया, फिर आखिर में वकीलों को किया गया, अब आखिर एक ही तबका रह गया था, वो हमारी जुडिशरी थी। अगर उस वक्त रोक लिया होता हमारे जजेस ने, थोड़ा इंडिपेंडेंटली फेयरलेसली एक्ट करके, तो वहीं रुक गया होता। वो आखिर में तो फिर यहीं पे आना था। और वो है, वो विलियम मैल्कम ग्लैडवेल की किताब है टिपिंग पॉइंट। हर चीज़ का ना टिपिंग पॉइंट होता है। तो वो लावा जो है आतिशफशां वो फट जाता है, तो वो फटना ही था। ये लेटर उसी का शाखसाना है। अभी तो मेरे ख्याल से इधर से भी शायद कोई लेटर आ जाए, इधर जहाँ पे हम खड़े हैं। मैं आपको बताऊँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि वहाँ पे खान साहब के केसेस ज़्यादा लगे हैं जी, इस वजह से वो हाईलाइट ज़्यादा होता है। लेकिन जो बेड़ा गर्क इस हाई कोर्ट के अंदर हुए पिछले 2 साल में, आप कह रहे हैं कि प्रेशर नज़र आया? सर, क्या नज़र आया? आप अगर ख्वातीन की बेलें 1-1 साल ना हो, डेट पड़ जाए, उस दिन जज छुट्टी पे हो चला जाए, उसके अलावा MPOs के ऑर्डर सेटिसाइड ना हो रहे हों, बहुत सारी चीज़ें ना। इलेक्शन जो अभी पिटिशंस डिसाइड हुई थी जनरल इलेक्शंस में, क्या हमाद अज़हर साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया फ्रिवलेस ग्राउंड्स पे। उसके अलावा ओवरऑल जो फैसले आए हैं पिछले 2 साल में लाहौर हाई कोर्ट में, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी बात है। जो जज रिलीफ देता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी मुल्तान ट्रांसफ़र हो जाती थी, या भावलपुर या पिंडी। तो लोगों ने रिलीफ देना ही छोड़ दिया? नहीं, अभी अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं, ये 8 फरवरी के बाद स्पेशली, और उसके अलावा जब मैंने देखा, अभी पिछले दिनों मैंने उस्मान डार साहब की पिटिशन फाइल की, उनका 2 दिन में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा साहब ने ECL से नाम निकाल दिया और वो उम्रे पे चले गए। हाँ, अब वो जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, ठीक ठीक है।
सो इट इज़ द जज बिहाइंड द बेंच दैट काउंट्स। हमारे केसेस जो फाइल होते थे हमें पहले पता होता था कहाँ लगना है। अब जब से नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, मैं एक चीज़ कहूँगा, उनको इस चीज़ की तारीफ बनती है कि अब बेंच फिक्सेशन जो है वो हमें उसमें कोई ट्रबल नज़र नहीं आ रहा। केस हम फाइल करते हैं मशीन से ऑटोमेटिकली जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि इसको इनफॉर्मली कोई बेंच को फिक्सेशन को कंट्रोल इंक्वायरी कर रहा है। कमीशन हुकूमत बना तो रही है, वो कह रही है हुकूमत तो चीफ जस्टिस और वो अच्छा, मुलाकात देखिए, होती है। इसमें मैं कल टीवी पे भी था, काफ़ी चैनल्स पे, मेरा एक प्रिंसिपल इसमें इशू ये है कि देखें, जब सर्विंग जजेस कह रहे हैं कि जी हमें थ्रेट्स हैं, हमें इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास प्रोटोकॉल है, पुलिस प्रोटेक्शन है, सारा कुछ है, तो रिटायर्ड जज किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट करेगा? जिसके पास प्रोटोकॉल तो 3 महीने के लिए उसको पर्क्स प्रिविलेजेस मिलेंगी, रिटायर होके वापस घर ही जाना। आप कह रहे हैं कि वो दमखम तो नहीं रहता? नहीं क्या हो गया यार, वो इधर तो हाजिर सर्विस जो है उनको लेने के देने पड़े हुए हैं। और दूसरी बात देखें, ये इसमें कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से किस हैसियत में मुलाकात उन्होंने की है? मेरा तो इस चीज पे भी आपको मुलाकात पे एतराज है। देखें, प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो है आपका, ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर इल्जाम किस पे खत्म है? एग्जीक्यूटिव के अफसरान पे। तो पीएम तो मेरी नजर में इसके अंदर एक्यूज्ड है। आप कह रहे हैं यहाँ पे तो तलबी होनी चाहिए, समन होना चाहिए था, आप बेंच कह रहे हैं बैठना कि चाहिए सीजे को तो वजीर आजम को बुला लेना चाहिए। सर बुलाए ना, क्यों? ही इज रिस्पॉन्सिबल। अगर उनको ये नहीं पता, उनके अफसरान जजेस को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मुझे बताएं, ये आपकी जो इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये किसके अंडर काम करती हैं? पीएम के ही अंडर काम करती है ना, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती हैं। तो हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री? ये मुलाकात नहीं होनी प्राइम चाहिए। मिनिस्टर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। इनको सुमोटो एक्शन होना चाहिए था, इनको एज एन एक्यूज तलब करना चाहिए था जिन जिन लोगों का इसका जिक्र है, क्योंकि पीएम इज द हेड, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर लाए करनी चाहिए। ये तो मुलाकात से इंप्रेशन अच्छा नहीं किया। ये जुडिशरी का अपना इस तरह का स्लगिश एटीट्यूड था, जो इन्होंने इन लोगों को ये सारे काम करने दिए, जिसकी वजह से इनको ये शय मिली और अब ये जजेस के घरों तक भी पहुंच गए। बहुत शुक्रिया जनाब न्याज़। इस वक्त अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं आप। अजहर सदीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी भाई साहब, बड़े अरसे बाद इस मौजू पे 2007 की वकला तहरीक के बाद शायद अब रब्ता। तो अब मुझे बताएं कि पहले कभी माहौल देखा है ऐसे कि जजेस निकले, ख़त लिख दिए, बता दिया? कभी इससे पहले हुआ हिस्ट्री में? मैं वैसे ना पूरी दुनिया की हिस्ट्री में देख रहा था, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में मैंने ऐसा कुछ वाक़या देख नहीं पाया। यानी पूरी दुनिया की हिस्ट्री में? पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, और ख़ास तौर पर बड़े सगीर की हिस्ट्री में, अगर एशिया की हिस्ट्री में देखूँ तो ये अपनी नौइयत का एक पहला वाक़या है। और बड़े तकलीफ से है, वकला बरादरी जिसकी अदलिया की आज़ादी के लिए हमने जंग लड़ी है, हमने ये जंग पूरी लड़ी है। हमको इफ्तिखार चौधरी के लिए जंग लड़ रहे थे कि इफ्तिखार चौधरी की थी, लेकिन बात सिर्फ इतनी थी कि हम अदलिया की आज़ादी, यानी अगर जजेस आज़ाद मनश जजेस, जिसके लिए वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल किया करते थे, और हमने वो तहरीक भी इसी शुरू की थी, हमें जस्टिस कॉलिनियस चाहिए, जस्टिस मुदीर नहीं चाहिए। अभी तो मैं हैरान हूँ कि जनाब जस्टिस काजी फैज़ साहब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का कालक साफ कर रहे थे। इस दौर में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं नज़र आया हो? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। यार अभी तो ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात है, जैसे लाहौर हाई कोर्ट, जैसे बाकी हाई कोर्टों में कभी। आप कह रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा मसाइल हैं? बहुत मसाइल है भाई। तो यहाँ से असल लावा फटेगा आप कह रहे हैं? देखिए, एक आपको पता है, एक जज जस्टिस शाहिद जमील खान ने इस्तीफा दिया था। हाँ जी। इस्तीफा ऐसे नहीं था। आप कह रहे हैं उसके पीछे भी यही थे? उसकी वजह मैं जो कि इमरान खान साहब के दौर में केसेस चलते थे, उन्हें पता था कि मैं गरीब हूँ, मामला को बड़ी दफ़ा उसको गिला किया करते थे। तो कहा करते थे कि भाई एक्सटर्नल इंटरवेंशन जो है ना, ये जायज़ नहीं है। यार आप काम करें, अपना मेरिट पे करें, बाकी अदालतों में छोड़ें। भी आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, अदालती नज़रियात मौजूद हैं, तो फैसला तो जज ने करना है ना। फैसला कॉम्पिटेंट जज, या तो आप कहें कि नालायक जजेस हैं, कॉम्पिटेंट जज। और इस वक्त मैं बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस आर वन ऑफ द कॉम्पिटेंट जजेस ऑफ पाकिस्तानी जुडिशरी। तो इन जजेस को सब ठीक रहेगा? कोई ख़तरा तो नहीं इन जजेस के लिए? देखिए, बात इतनी सी है कि अदलिया की आज़ादी के लिए तो कुर्बानी देना होती है। हमने ये जो अगला जो मूव जाने वाला है, ये फेज़ 2 होगा। हमने उसको भी कहा था कि ये फेज़ 1 है,
और हमें अंदाज़ा है इस बात का। मैं आज आपके सामने बता दूं कि लॉयर्स मूवमेंट उस वक्त 2 मकासद के लिए चली थी। एक मकसद जो है ना, अदलिया की आज़ादी तो अपनी जगह पर मौजूद थी, मुशर्रफ को उतारना था, मेन वजह थी। तो अब आपकी तहरीक क्या होगी, उसके मकासद क्या हो सकते हैं? बड़ी बड़ी वाज़ पर तहरीक है। तहरीक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अदलिया की आज़ादी की कॉन्टेक्स्ट में कि आज़ाद मनस जज, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई डिक्टेट कर देने वाला ना हो, फैसला जज खुद करे। इवन चीफ जस्टिस भी कौन होता है कि वो डिक्टेट करने वाला, उनको मशवरा देने वाला। लाहौर हाई कोर्ट में होता रहा, जिस जज ने जरा फैसले देना शुरू किए उसको रहने नहीं दिया गया। पता है आपको, नाम ही लेता हुआ कई जज मैं जानता हूँ कि जिन्होंने MPO के तहत फैसले देना शुरू किए और जमानतें अगर बनती थी जमानतें देना शुरू की। और इमरान खान तो क्या अंजाम हुआ उनका? वो बेंच से तब्दील कर दिए गए। हकीकत है। कोई वकला तहरीक नज़र आ रही है आपको? वकला तहरीक बिल्कुल पनप रही थी। अच्छा, इस दौर के अंदर ना, ये पिछले जब से इमरान खान का दौर है ना, उस वक्त से अब तक ये जो फसायत हो रही है, ये जुल्म और बर्बरियत जारी है। आप इमरान खान का दौर शामिल कर रहे हैं साथ में? मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, आपकी जुल्म और बर्बरियत, वो देखे ना, ये तो रुक नहीं सकती, ये रुकना है, ये रुकना है। जुल्म और बर्बरियत का दौर अब आपको किसी ना किसी तरह एक दौर लेकर जाना है। इमरान खान के दौर में इंटरवेंशन मौजूद थी, कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात बड़ी हक बात कर रहे हैं आप। साफ सी बात है। नाराज हो जाते हैं दोस्त। नाराज होना वो अपनी जगह। हमारा मैंने तो इमरान खान से सच बोलना सीखा है। मैं इसीलिए इमरान खान की इज्जत करता हूँ और वो मैं उसको लीडर इसलिए समझता हूँ। मैंने कोई सियासी जमात ज्वाइन की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की किस लिए? सिर्फ इसीलिए कि वो एक असूलों पे खड़ा है। और वो देखिए, अगर आप असूलों पे नहीं खड़े हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं ये पनप रही थी, अब क्या देख रहे हैं? अब देखिए ना, अब बीज देखिए, हमेशा याद रखिएगा, बीज लगा हुआ है, पानी नहीं दिया, पानी अब दे दिया आपने बीज को। वो तो मई 2023 का खत है। चीफ जस्टिस उमर अता दयाल साहब थे उस दौर में, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर फरवरी 2024 का चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब के दौर का। और हमने बड़ी नापसंद की के साथ किया। वो आपने देखा होगा, कोई काम नहीं था जस्टिस काजी फाइजी साहब का वज़ीर आज़म से मिलने का। आज उसे बताऊँ, मुझे आसमा जहांगीर याद आ रही है। क्यों? हालांकि मैं उसका बड़ा नाक़िद रहा, बहुत नाक़िद रहा हूँ। आज एहसास हो रहा है कि उनके अपने लगाए हुए पौधे भी बह गए। हम तो पहले ही मुखालफ थे ना, जो उनके लगाए हुए पौधे थे ना, वो भी बह गए। और आप कह रहे हैं कि आसमा जहांगीर की सोच के अगेंस्ट? हाँ, वो सारा दो यानी आजमदीन तारड़ साहब, हमारे 2 शासन मूल वगैरह सारे जितने भी है, ये सारे बह गए। ये उनकी सोच नहीं थी, आसमा जहांगीर की सोच नहीं थी। वो सिविल लिबर्टीज़ की हामी थी, जो भी जिस तरह करती थी। हमारी लड़ाई थी उनसे किसी एक कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि वो अपना भारत नवाजी बड़ी इंपॉर्टेंस। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ठीक थी, आज उनके जो पीछे वाले लोग हैं। बिल्कुल, मैं वांगे दोल कह रहा हूँ कि उनके पीछे जो लोग हैं ना, यानी वो फायदे ले गए, आज एडवांटेजेस लेके बैठ गए और वो भूल गए कि जो उनकी ग्रुप की लीडर ने सिखाया था, अगर वो जिंदा होती तो ये शायद ऐसे हालात ना होते। नहीं, आपकी इतलात क्या है, खबर क्या है अंदर? मैं पहले तो ईद से पहले देख रहा था, लेकिन मैं ईद से अगले महीने में और बड़ी ईद से पहले जो एक टारगेट रख लेते हैं। तो आपको लगता है कि बड़ी ईद से पहले इमरान खान हमारे दरमियान होंगे, तहरीक एक शुरू हो चुकी होगी, वकला तहरीक? यस, वकला तहरीक शुरू हो चुकी होगी और इमरान खान लीड कर रहे होंगे। इमरान खान इंशाल्लाह, इमरान खान सियासी तौर पर लीड करेंगे, वकला तो फिर वकला बरादरी लीड करेगी उसको, इससे पहले वकला बरादरी लीड करती रही है। तो यानी आप तो सब कुछ ठीक करके जा रहे हैं 1-1.5 महीने में। देखिए, मैं 1-1.5 महीने में बहुत तब्दीलियाँ देख रहा हूँ इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में इमरान खान के बगैर आगे नहीं चीज़ें चल सकती। तो हमें सोचना ये है कि इमरान खान के साथ चीज़ों को आगे लेके चलना है। ठीक, लेके जाएंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर सिद्दीक साहब।